welcome on my YouTube चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विथ फन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 के जिसका टाइटल है नेचुरल रिसोर्सेज, उसके पार्ट 4 के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो भी सॉइल होती है उसके अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो सॉइल है, तो सॉइल का जो भी इम्पोर्टेंट सॉइल है, तो सॉइल एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। ओके, तो वो क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। ओके, और आपको ये भी पता है कि जो भी सॉइल है वो कैसे बनती है, तो पिछले स्टैंडर्ड के अंदर हमने पढ़ा था। उसका ऊपर का जो लेयर होता है जिसको आप क्या बोल सकते हो, अर्थ। ओके, और अर्थ उसको आप क्या बोल सकते हो, क्रस्ट बोल सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं। ओके, और उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स भी अवेलेबल होते हैं कि जो क्या करते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशंस आपको लाइफ फॉर्म में मिलते हैं। और जो भी मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स आपको यहाँ पे क्या काम करते हैं, तो मिनरल्स विल नॉट बी अवेलेबल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इफ द मिनरल्स आर बाउंड अप ऑफ द यज रॉक। मतलब कि जो भी बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। ओके, जैसे जैसे टाइम जाता है, ओके, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ द ईयर के बाद जो भी सरफेस होती है उसका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। जो भी रॉक्स होते हैं वो रॉक्स टूट जाते हैं वेरियस फिजिकल, केमिकल या तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। ओके, और जो भी रॉक्स टूट से तो वो क्या होते हैं, उसका लेयर एक यहाँ पे सरफेस के ऊपर बनता जाता है। ओके, छोटे छोटे जो भी सॉइल पार्टिकल्स है वो यहाँ पे गिरते जाते हैं। ओके, और उसके ऊपर बहुत सारे जो भी फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस होके आपकी सॉइल यहाँ पे रेडी होती है। जैसे पहला फैक्टर आपको कौन सा दिया हुआ है, सन। सन जो भी रॉक्स होता है उसको हीट देता है, हीट देने से जो भी रॉक्स होता है वो एक्सपांड होता है। फिर नाइट के टाइम पे वो वापस कूल होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये एक्सपांड और जो भी कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस होती है वो सेम रेट से नहीं होती, और जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी क्रैक्स होती है रॉक्स के अंदर वो बढ़ती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो भी आपका रॉक्स होता है वो टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाता है। और जो भी वाटर है, तो वाटर क्या करता है, तो सॉइल को दो तरह से हेल्प करता है सॉइल फॉर्मेशन में। पहला तो क्या है कि जो भी क्रैक्स होती है, क्रैक्स के अंदर जो भी वाटर होता है वो भर जाता है। और अनइवन जो भी हीटिंग होती है सन की, ओके, तो वो क्या करता है, तो पानी को वहाँ पे फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स बढ़ती ही जाती है रॉक्स के अंदर। और यहाँ पे जो भी फ्लोइंग वाटर है, जिससे क्या होता है, जो भी हार्ड रॉक्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, तो लंबे टाइम पर तक वो क्या होता है, टूट जाते हैं। क्योंकि फास्ट फ्लोइंग वाटर है वो क्या करता है, तो जो भी बिग और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के उसको डाउनस्ट्रीम मतलब कि तोड़ता है। और जो भी रॉक्स है, तो यहाँ पे रॉक्स क्या होता है, धीरे धीरे ये फोर्स के थ्रू क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड होते जाते हैं या तो टूटते जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, तो जो भी एक पाथ होता है वो क्रिएट होता है, और सॉइल के ऊपर आपको पेरेंट रॉक मतलब कि पार्टिकल्स फॉर्म में आपको सॉइल के दिखाई देती है। उसके बाद है विंड। तो विंड क्या करती है, तो जो भी वाटर ड्रॉप्स होते हैं, जो भी रॉक्स होते हैं, ओके, जो क्या होता है, तो भाई वियर्स देम डाउन, मतलब कि ऊपर से नीचे गिरे हुए होते हैं। तो वो क्या होता है, जो भी रॉक्स होता है वो रॉक्स को कैरी करती है, मतलब कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, डस्ट पार्टिकल्स या तो पत्थर के, स्टोन के लाइट पार्टिकल्स, उसको वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। जो भी पानी होता है उसके साथ भी वो फ्लो होते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो इन्फ्लुएंस फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सॉइल को बनाने में हेल्प करते हैं। जो भी लीचेंस है, तो हमने पढ़ा था कि वो क्या करती है, तो जो भी पत्थर होता है, रॉक्स होते हैं, उसकी सरफेस के ऊपर वो डेवलप होती है, वहाँ पे वो ग्रो होती है। और वहाँ पे वो क्या करते हैं, तो जो भी रॉक सरफेस होती है वहाँ पे पाउडर जैसा वो गिराती है, और थिन लेयर मतलब कि पतला लेयर वो बनाती है। जो भी स्मॉल प्लांट लाइक द मोस है, आज वो क्या होते हैं, तो जो भी स्टोन्स होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर वो डेवलप होते हैं, और वहाँ से उसको वो ब्रेक करते हैं, और उसके जो भी रूट्स होते हैं वो ट्रीज वो रॉक्स के अंदर क्रैक में बढ़ते जाते हैं, और वहाँ से वो ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं। और जो भी क्रैक्स है उसके ऊपर वो फोर्स लगाते हैं, जिससे क्रैक्स बढ़ती जाती है, और जो भी स्टोन्स होता है वो टूट जाता है या तो ब्रेक हो जाता है। आपको एक्टिविटी करने के लिए क्या करना है, तो थोड़ी सॉइल लेनी है, बीकर के अंदर आपको डालनी है, और पानी वहाँ पे लेना है। लीव द 5 times अमाउंट ऑफ द सॉइल टेकन। ओके, जो भी सॉइल है वो आपको लेनी है, पार्टिकल्स। ओके, उसको क्या करना है, तो वाटर आपको डालना है उधर, और उसको स्टीर करना है, मतलब कि हिलाते जाना है। और थोड़ी देर बाद आपको ऑब्जर्व करना है, तो आपको क्या दिखाई देता है
तो भाई जो भी बीकर होता है, बीकर के अंदर क्या जो भी मिक्सचर्स क्रिएट होता है वो होमोजीनियस है या हेथरोजीनियस, मतलब कि सॉइल और जो भी पानी है वो एक दूसरे के अंदर ऐड होगा या दोनों का लेयर सेपरेट होता है। ओके, उसके बाद जो भी लेयर्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं तो वन लेयर और दूसरे लेयर में आपको क्या डिफरेंट दिखाई देता है। ओके, जो भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स है सरफेस के ऊपर तो वो फ्लोटिंग है या नहीं। डू यू थिंक सम सब्सटेंसेस वुड हैव डिसॉल्व, मतलब कि जो भी सब्सटेंस है वो क्या डिसॉल्व होते हैं। हाउ वुड यू चेक, आपको कैसे चेक करना है, तो आपको जो भी सॉइल का मिक्सचर्स है कि जो आप देख रहे हो उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, जैसे कि आपको डिफरेंट साइजेस के वहाँ पे दिखने को मिलते हैं, उसमें से कुछ डिकेड मतलब कि मरे हुए होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसको आप क्या बोल सकते हो, डीके बोल सकते हो, कुछ सड़े हुए भी होते हैं। तो जो भी सॉइल है वो बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर है। ओके, उसके अंदर बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी अवेलेबल होती है। तो ये जो सॉइल है तो वो सॉइल क्या करती है, तो आप सॉइल के अंदर जो भी सब सब्सटेंस होते हैं, जो भी परसेंटेज होते हैं वो आपको क्या करते हैं, तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी वो डिसाइड करते हैं। जो भी टाइप्स ऑफ सॉइल है तो वो कैसे है, तो पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन पार्टिकल्स, उसकी साइज से आप उसको डिसाइड कर सकते हो। जिसके अंदर ह्यूमस कितना है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स फाउंड होते हैं या नहीं। तो ह्यूमस के लिए मेजर फैक्टर कौन सा है, तो जो भी सॉइल का स्ट्रक्चर है ओके वो डिसाइड होता है बिकम अ मोर पोरस, मतलब कि पोरस मतलब कि एकदम हॉलो होता है जिसके अंदर से पानी और एयर इजीली वहाँ पे अंदर जा सकते हैं। पेनेट्रेंट ओके, डीप अंडरग्राउंड मतलब कि अंदर तक वो जा सकते हैं। और जब भी मिनरल न्यूट्रिशंस है तो वो आपको पर्टिकुलर सॉइल लेयर के अंदर, पर्टिकुलर जो भी रॉक्स होते हैं उसके अंदर वो आपको दिखाई देते हैं। जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उसके अंदर सॉइल कंटेंट के अंदर वो कैसे जमा अमाउंट ऑफ ह्यूमस परसेंट, मतलब कि सॉइल के अंदर ह्यूमस कितना परसेंटेज है और कितने डेप्थ के ऊपर वो आपको मिलता है। तो ये जो सारे फैक्टर है वो क्या होते हैं, तो भाई प्लांट के लिए वो डिसाइड करते हैं और उसके अंदर कौन सा प्लांट डेवलप होगा सॉइल के अंदर वो भी वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो भी सॉइल है उसका जो भी टॉप मोस्ट लेयर है उसके अंदर आपको ह्यूमस और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके जो भी पार्टिकल्स है वो आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो उस लेवल को आप टॉप सॉइल बोल सकते हो। जो भी ये क्वालिटी है टॉप सॉइल के अंदर, तो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं बायोडाइवर्सिटी के तो वहाँ पे होते हैं। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस में जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मतलब कि केमिकल्स और दवाई आप यूज़ करते हो तो वो क्या करता है, तो लंबे टाइम तक ऐसे सब्सटेंस को अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो क्या करेगा, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको वो ख़त्म कर देगा। जो भी सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको वो कम कर देगा। जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। अर्थवर्म को वो क्या करता है, मार गिराता है। जो भी ह्यूमस होता है वो ह्यूमस को भी वो ख़त्म करता है, क्योंकि अर्थवर्म मर जाएंगे तो अल्टीमेटली जो भी आपका ह्यूमस क्रिएट होता है वो भी कम हो जाएगा। फर्टाइल सॉइल कैन बी क्विकली बी टर्नेड बैरन द सस्टेनेबल क्विकली, मतलब कि जो भी अच्छी खासी सॉइल होती है न्यूट्रिशंस वाली वो भी धीरे धीरे क्या बैरन मतलब कि डेजर्ट में कन्वर्ट होती जाती है। तो अगर ये आपको रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो भी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स है उसका यूज़ आपको कम करना पड़ेगा और उसकी जगह आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ह्यूमस आपको बढ़ाना पड़ेगा। साथ में जो भी ये जो फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है ओके, जैसे कि पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है ओके, और जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो सॉइल के अंदर ज़्यादा मिक्स होते जाते हैं जिसको आप क्या बोल सकते हो, तो भाई सॉइल पॉल्यूशन उसको आप बोल सकते हो। तो आप सॉइल पॉल्यूशन भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 2 मार्क में पूछा जाएगा। आपको पता है कि भाई जो भी लॉन्ग पीरियड लंबे टाइम से क्या होता है, तो भाई आपको पता है वन द सॉइल दैट वी सी टुडे इन द वन प्लेस हैज़ बीन क्रिएटेड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब कि एक जगह पे आप जो भी सॉइल देख रहे हो उसको बनने में बहुत सारे साल लग जाता है, बहुत सारा लंबा टाइम चला जाता है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि वहाँ पे बनने सॉइल को क्रिएट करने के लिए अफेक्ट होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द सॉइल फाइन पार्टिकल्स, सॉइल के ऊपर के जो भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो विंड के थ्रू क्या होते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह वो जाते हैं, मूविंग करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फाइन पार्टिकल्स है वो पानी के थ्रू या तो विंड के थ्रू जाते हैं। जो भी सॉइल का टॉप लेयर है वो वॉश हो जाता है, रब हो जाता है, जिससे क्या होता है, तो भाई सॉइल का जो भी ह्यूमस वाला एरिया है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, तो भाई सॉइल का कोरोजन उसको आप बोल सकते हो।
तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में आपको करना क्या है, तो आपको दो आइडेंटिकल ट्रेस लेनी है। एक के अंदर एक के अंदर आपको दोनों के अंदर आपको क्या करना है, सॉइल लेना है। और एक के अंदर आपको क्या किया, तो वहाँ पे आपने प्लांट डाला है मस्टर या तो ग्राम का। और जो भी दूसरी ट्रे है तो उसको आपको क्या करना है, ऐसा ही आपने वहाँ पे खाली रखी है, एम्प्टी रखी है दोनों पोजीशन। ओके, फिर आप क्या करते हो, वहाँ पे ग्रास उगा देते हो। तो वहाँ पे आप पानी डालते हो तो ग्रास क्या करता है, पानी को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे दूसरी ट्रे जो एम्प्टी है तो वहाँ पे पानी क्या होता है, नीचे चला जाता है। और साथ में सॉइल के जो भी पार्टिकल्स है उसको भी वो क्या करता है, उसके साथ खींच के लेके जाता है। मतलब कि जब भी सॉइल पार्टिकल्स के अगर पानी फ्लो होता है या तो विंड आती है, तो जिससे क्या होता है, तो भाई सॉइल का इरोजन होता है, सॉइल का कोरोजन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे सॉइल है और ग्रास है वहाँ पे कम क्वांटिटी में पानी बाहर आता है, और जहाँ पे सॉइल नहीं है और जो भी ग्रास नहीं डेवलप किया है, प्लांट नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में पानी बाहर आता है। तो ये एक्टिविटी आपने देख ली। ओके, तो ए ट्रे के अंदर आपको सॉइल इरोजन कम देखने को मिलेगा, बी के अंदर आपको सॉइल इरोजन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो भी प्लांट रूट होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल इरोजन को कम करने में। तो जो भी लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन होता है, दैट इज़ द हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली डिस्ट्रॉय बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि यहाँ पे लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, तो भाई जो भी बायोडाइवर्सिटी वो क्या होती है, तो भाई ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे आपको ये भी पता है कि भाई जब सॉइल इरोजन होता है तो जो भी टॉप सॉइल होती है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डेजर्ट में कन्वर्ट होती जाती है। और जो भी एसेलरेट हिली मतलब कि माउंटेन रीजन से हिली एरिया है, तो वहाँ पे ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके, सॉइल इरोजन, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, तो वेजिटेटिव कवर या तो ग्राउंड हैज़ अ रोल टू प्ले द परकोलेशन ऑफ द वाटर। मतलब कि पानी का हो सके उतना फ्लो कम करना पड़ेगा। और वहाँ पे आप क्या करते हो, तो डीपर लेयर मतलब कि स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग कर सकते हो। उसके बाद का टॉपिक है बायोलॉजिकल साइकिल्स। तो कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग एंड अबायोटिक मतलब जो भी नॉन लिविंग फैक्टर है वो एक दूसरे के ऊपर कांस्टेंट इंटरेक्शन रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट है। ओके, तो दोनों जब एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, एक दूसरे को डिपेंड है, तो बायोस्फीयर बनाते हैं। और वो डायनामिक है बट स्टेबल सिस्टम है। और जो भी इंटरेक्शन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ बायोस्फीयर। मतलब कि एनर्जी क्या होती है, तो भाई जो भी बायोस्फीयर होता है उसके डिफरेंट पार्ट में वो जाती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। लेट अस टू सम प्रोसेस। यहाँ पे आपको कुछ बायोकेमिकल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आपको लर्न करनी की, जो है एनवायरनमेंट को क्या करती है, मेंटेन और बैलेंस रखती है। तो पहली है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल तो आप 6, 7, 8 सब स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, वही साइकिल है, कोई चेंज आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा नहीं। तो आपको पता है कि ओशियन या तो जो भी सी होता है उसका पानी, या तो कहीं का भी पानी होता है, वाटर बॉडीज़ होती है, वो सनलाइट की वजह से क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होती है, उसका इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन होने से वो वेपर बन के कहाँ पे जाती है, तो भाई क्लाउड में जाती है, स्काई में जाती है। स्काई में जाती है तब क्या होता है, तो भाई धीरे धीरे ऊपर जाते हैं वो कोल्ड हो जाती है, और कोल्ड होके वो वापस क्या होती है, तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है। और ऐसे एक ही जैसे बहुत सारे लिक्विड ड्रॉपलेट्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से जुड़ते हैं तब वो क्या क्रिएट करते हैं, तो क्लाउड क्रिएट करते हैं। और वही क्लाउड धीरे धीरे आगे चलते हैं, जैसे टेम्परेचर कम आता है उस एरिया में वो क्या करते हैं, बारिश कर देते हैं। और बारिश से क्या होता है, वही पानी वापस अर्थ के ऊपर या तो सॉइल के ऊपर आता है, और वो पानी वापस रिवर में जाता है, कुएं में जाता है, या तो अंडरग्राउंड सोर्सेस में वो चला जाता है, और रिवर में से वापस वो क्या होता है, ओशियंस में चला जाता है। जो भी फ्रेश वाटर रिजर्वर्स है तो वो मेनली क्या है, अंडरग्राउंड है, जैसे कि वेल है, डैम्स है। ओके, फिर ट्यूबवेल्स भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वाटर मेनली आपको कहाँ पे फाइंड होता है, तो वाटर सरफेस ऑफ आवर यूज थ्रू द वेल्स और ट्यूबवेल्स एंड यूज द टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड प्लांट ऑफ फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो आपको यहाँ पे साइकिल दी हुई है। सबसे पहले क्या होता है, इवापोरेशन। इवापोरेशन के बाद क्या होता है, क्लाउड क्रिएट होता है। क्लाउड के फिर क्या होता है, तो भाई बारिश आती है, बारिश से पानी वापस कहाँ पे आता है, नीचे आता है, और वही पानी वापस क्या होता है, ओशियन में चला जाता है। तो ये जो आपने देखा, तो ये क्या है, पूरी एक वाटर साइकिल है।
और आपको पता है कि जो भी वाटर साइकिल से क्या होता है, तो ओशन का जो भी सॉल्टी वाटर होता है वो स्वीट वाटर में कन्वर्ट होता है, और जो भी वाटर होता है वो मेनली क्या होता है, रॉक्स के ऊपर से फ्लो होता है, और उसके अंदर सॉल्यूबल मिनरल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो जो भी रिवर्स होती है क्या, तो उसके अंदर के जो पानी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी अवेलेबल होते हैं, और वो कहाँ से कहाँ जाती है, तो लैंड टू सी तक जाती है। और जिसको क्या करते हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ओशन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको वो यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।